Right, and Mind, Body and Soul में I would love to introduce you to our guest on set जिनका नाम है शैला खान. She's a celebrity facialist, skin expert, aesthetic practitioner and sculptural face lifting therapist. Welcome to the show. Hi, how are you, Rija? Good, how are you doing? Well, ठीक ठाक. I'm loving your red lips. It's so bold and so nice. बड़ा सूट कर रहा है आपको. अच्छा, हम शैला अभी इनफैक्ट यू नो शो शुरू करने से पहले यही डिस्कस कर रहे थे कि आप कितने टाइम से इस इंडस्ट्री में हो और आपने कितने चेंजेस देखे हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद हाउ योर जर्नी स्टार्टेड एंड हाउ वुमेन वर एट दैट टाइम और अब औरतें कैसी हो गई. सो खैर मुझे तो बहुत थोड़ा अर्सा हुआ है, लेकिन यस, जब आप रिसर्च वगैरह करते हो तो फिर आप उस हिसाब से भी बात करते हो. पुराने वक्तों में ना ख़वातीन को, औरतों को, हमारी नानियों को, दादियों को, हमारी अम्माओं को इतना ज़्यादा अपनी सेल्फ़ केयर के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी. लेकिन हाँ, वो रेमेडियल तरीके से, जिस तरीके से अपना ख्याल रखती थी, चेहरे पे दही लगा लिया, दूध की लेप लगा ली, नॉर्मल क्रीम्स मिलती थी उन टाइमों पे, वो लगा लिया. अपेरेंसेस उनको मैटर नहीं करती थी. अगर आप पुराने वक्तों में भी चले जाएं तो आप अगर रिश्ते देखेंगे, राइट, स्पाउसेस के आपस में, तो बीवी बहुत ज़्यादा हसीन होती थी, थोड़े से शौहर साहब माड़े होते थे. जब शौहर साहब हसीन होते थे तो बीवी थोड़ी सी माड़ी हो जाती थी, जिस तरीके से पुराने लोग बात करते हैं. तो उसमें उस चीज़ को ऑफेंडेड फील नहीं किया जाता, बुरा फील नहीं करते थे, चलता था. लेकिन अब कुछ डेकेड से ब्यूटी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो चुकी है रिजा, इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब तो बात इनसिक्योरिटी बन गई है. इतनी इनसिक्योरिटी से ज़्यादा आई थिंक सो कि इनसिक्योरिटीज़ तो चलो इंसान अपने ऊपर काम भी कर सकता है ना, उस इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए. वो एक आपकी पर्सनैलिटी में एम्बेडेड हो गई, यानी आपकी शख्सियत का हिस्सा बन चुकी है. खूबसूरत होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब हम छोटे होते थे, ये मैंने अपनी एक अभी रिसेंटली अपनी एक स्टोरी पे भी मैंने बताया था, मैंने अपनी बचपन की एक पिक्चर शेयर की थी स्कूल की. तो उस पर भी मैंने ये बात बताई थी कि हमारी उस ज़माने में मेरी नानी मुझे शीशा देखने से मना करती थी. मेरा जॉ टिल्टेड था, तो मेरी नानी मुझे हमेशा इसी बात पे टोकती थी, क्या तू हमेशा जो है शीशे के आगे खड़ी रहती है, जैसी पैदा हुई है वैसे अपने आप को एक्सेप्ट कर ले कि जैसी है ऐसी ही रहेगी. हर रोज़ आके शीशे के आगे अपने आप को देखने से कुछ बदल नहीं जाएगा. But didn't you think that was a bit like पुराने ज़माने में आपको बुरा नहीं लगता था? बुरा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मुझे फिर बाद में बात बैठा के समझाई कि अल्लाह ने तुम्हें जैसे बनाया है, खुदा ने तुम्हें कुदरती तौर पे बिल्कुल परफेक्ट बनाया है. How lovely. तुम अगर इस चीज़ को तब्दील करना चाह रही हो सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम्हें कुछ लोग बुली करते हैं, या तुम्हें स्कूल में बुलिंग होती है, या तुम्हारे कज़न्स तुम्हारी टांग खींचते हैं, तो तुम्हें अपना माइंडसेट चेंज करना है. तुम्हें अंदर से स्ट्रॉन्ग होना है कि तुम जैसी हो, जिस तरीके से दिख रही हो, यू आर परफेक्ट इन एवरी वे, सो यू डू नॉट नीड टू चेंज इट. एंड पुरानी औरतें ज़्यादा यू नो अपने अंदर भरोसा रखती थी शायद, एंड दोस वुमेन वुड टीच यू द सेम थिंग. एग्जैक्टली, खुद एतमादी. डू यू थिंक वुमेन आर लाइक दैट नाउअडेज? मुझे तो लगता है कि मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि वो आके बोलते हैं कि नहीं यार, वो उसकी स्किन देखो कितनी अच्छी लग रही है, मेरे तो पोर्स नज़र आ रहे हैं, उसके डार्क सर्कल्स देखो. एक ही डर्मेटोलॉजिस्ट के जा रहे होंगे काफ़ी दफ़ा और बोलेंगे कि यार तुम्हारी स्किन पे तो बहुत फ़र्क पड़ा है, मेरी स्किन पे नहीं पड़ा, तुमने कौन सा ट्रीटमेंट करा है. लाइक नाउ दे कंपेयरिंग नोट्स एज वेल. पहले पुराने वक्तों में कंपैरिजन नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं होता था. you know? पुराने वक्तों में कंपैरिजन नहीं होता था. हमारे जिस तरीके से आप थे, आपको उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया जाता था. हाँ, उस ज़माने की बुलिंग शायद दूसरे पर्सपेक्टिव में होती हो, लेकिन मैं तो जिस किस्म के माहौल में पली बड़ी, तो मैं तो उसी चीज़ का नैरेटिव आपको दे सकती हूँ. हम बात कर रहे हैं ब्यूटी की इनफैक्ट. एंड शैला, यू नो स्पीकिंग ऑफ दैट, आपने देखा है कि यू नो ओवर इयर्स गोरा रंग भी हो गया, सोशल मीडिया भी हो गया, माइंडसेट भी हो गया, बॉडी शैमिंग भी हो गई. व्हाट काइंड ऑफ procedures do you think are good procedures for women to have when they touch 30 plus? एक थोड़ी बहुत एज तो नेचुरली आती है, राइट? अब हम अगर लेट्स से थोड़ा बेहतर फील करना चाह रहे हैं अबव 30, व्हाट कैन वी डू? आप अपनी एक अच्छी स्किन केयर रूटीन घर के लिए रखें, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक रेगुलर मंथली फेशियल ले लिया करें. अच्छा, दैट्स बेयर मिनिमम के बारे में बात करें आप, सबसे कम हद तक जो आप कर सकते हैं. अच्छा, ठीक है, एक अच्छा सा फेशियल ले लें. हाँ, मैं आपको वो वाला फेशियल लेने के लिए नहीं कह रही कि जिसमें आप किसी एक रैंडम जगह पे चले जाएं और वो आपको
ब्लीच मार के आपके मुंह के ऊपर घिसाइयाँ करें, नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके चेहरे पे फ़ायदा दे आपको। आपके And what would that be, Shaila? For our audience, if you had to guide them, you know, I've been hearing about these really cool things जिसमें micro needling होती है and they inject something within your skin और जिससे आपके pores भी सही हो जाते हैं and so I mean I've heard of it, I've never really gotten it done. I'm particularly interested in dark circles. Okay. कि वो किस तरह होता है, but let's talk about cleansing and then we'll come to dark circles. Definitely. So रिजा देखें, महीने की एक क्लेंजिंग तो करा लिया करें। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप घर में खुद से अच्छे से क्लेंजिंग करती हैं, हाँ आप करते हैं, लेकिन जब एक कोई दूसरा प्रोफेशनल इंसान कर रहा होता है तो उसका प्रेशर और उसकी ब्लैक हेड्स वगैरह निकालने की टेक्निक डिफरेंट होती है। अब इसके बाद आप आ जाएं माइक्रो नीडलिंग के ऊपर जो आपने बात कही, ये वो प्रोसीजर्स हैं जो आई वुड सजेस्ट कि जिन स्किन टाइप्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, मैं रैंडमली स्किन रिजुविनेशन के लिए माइक्रो नीडलिंग बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड की जाती है। अच्छा, तो इसमें बेसिकली ये होता है कि आप तो माइक्रो नीडलिंग का काम रिजुविनेशन होता है। एग्जैक्टली, स्किन की रिजुविनेशन होता है। उसका रीज़न ये है कि आपकी स्किन के अंदर माइक्रो चैनल्स बन रहे हैं, ठीक है, नीडल के थ्रू, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है कि वी आर गिविंग, हम आपकी स्किन को खुद से चोट पहुंचा रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है, आपका हाथ कटता है, थोड़े दिन उसके ऊपर ज़ख्म होता है, खुरदन बनती है और उसके नीचे नई स्किन निकल आती है, जुड़ जाती है। अच्छा, ठीक, और वो नई स्किन जो होती है वो आपकी अच्छी वाली स्किन होती है एज़ कम्पेयर टू पुरानी स्किन के। ये सही, यही चीज़ हम आपके चेहरे पे कर रहे हैं। अच्छा। ये काम ये क्या करता है कि आपकी स्किन पे कोलेजन बूस्ट अप करता है, जो कि आपकी स्किन की टाइटनेस और फॉर्मनेस के लिए और आपको यूथफुल दिखाने के लिए मैटर करता है। हाउ इंटरेस्टिंग। ठीक, अब अगर आपके पोर्स की जो आपने बात कर ली, ना तो किसी के पास सुई धागे हैं बिल्कुल जो कि आपके पोर्स सी सकता है कोई, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। हाँ, उनमें और उम्र के साथ बढ़ते हैं। एग्जैक्टली, या क्योंकि स्किन स्ट्रेच होना शुरू हो जाती है ना। या तो you एक टाइम था जब लड़कियां मरती थी कि यार हम जाके प्राइमर खरीद के लगा लें तो उससे कवर हो जाएगा। Exactly. And now Shaila, look how the world has changed. It's People used to pay so much for primers. अब प्राइमर्स के नीचे प्राइमर, प्राइमर्स के लिए पैसे नहीं देते। अब क्या करते हैं कि डायरेक्ट प्रोसीजर। उसका रीज़न उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना रिजा, ये ओवर हाइप्ड प्रोसीजर्स, ओवर हाइप्ड, हर किसी के लिए हर चीज़, एक गोली जो है ना वो सबका इलाज नहीं कर सकती। तुम्हारी ज़रूरत अलग है स्किन की, मेरी ज़रूरत अलग है। अब पोज, उम्र अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, बट लड़कियां ये नहीं समझती। चलो, वन मोर थिंग आई लव टू पॉइंट आउट नाउ दैट वी आर हैविंग सच अ रॉ कॉन्वर्सेशन। अगर आप जिस तरह यूएई की देखो, मैं काफ़ी साल अपनी ज़िंदगी के वहाँ पे रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही। एवरी गर्ल लुक्स द सेम। एग्जैक्टली। हर किसी की नाक एक जैसी लगती है, हर किसी की, मुझे तो लगता है जैसे मैस प्रोड्यूस कर दिया सबने एक जैसी शक्ल। नेचुरल ब्यूटी अब आपको देखने को नहीं मिलती। मैं तो कहती हूँ अब मैं लड़की की शक्ल पे अगर फ्लॉ देखती हूँ तो मेरे लिए वो ज़्यादा प्यारा है। एग्जैक्टली। उसका रीज़न ये है कि वो इतनी कॉन्फिडेंट है, वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि अगर उसके चेहरे पे उसको कोई फ्लॉ है या उसकी रंगत में उसको मसला है, बट शी इज कैरिंग हरसेल्फ। दैट डे आई वाज हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद अ लेडी, तो वो कह रही थी कि यार अब इतना भी एक इंसान को अपने अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि अगर उसके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं, पोस्ट एक्नी मार्क्स हैं, कम से कम उनको थोड़ा बहुत तो छुपा ले, क्यों इतना उसको ग्लोरीफाइड करके चल रही। मैंने कहा ये उसका, शी लव्स इट, अगर उसको वो चीज़ पसंद है तुम क्यों बॉदर हो रही हो। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। ये खुद कि अगर वो इनसिक्योरिटीज प्रोजेक्ट हो रही होती हैं बाहर की तरफ। अगर कोई सबसे पहले आपको आपकी किसी चीज़ के बारे में टोकता है, वो इसलिए टोकता है क्योंकि उसको खुद पता है कि उसके अंदर किस चीज़ की कमी है। इससे पहले कि आप उसके ऊपर पॉइंट आउट करें, वो आपको उस लिम्बो में डाल देता है कि आप सोचते रहेंगे कि आपके चेहरे के ऊपर क्या चीज़ खराब है। पर चला, ये बात ही कितनी गलत है कि अगर हम दोनों दोस्त हैं और अगर हम सोशली मिल रहे हैं तो मैं क्यों आपकी शक्ल को देख के नुक्स निकालूंगी, मैं क्यों नहीं कोई अच्छी चीज़ पॉइंट आउट करूंगी। ये भी एक सोचने वाली बात है कि एज अ सोसाइटी, एज वीमेन, वी आर सपोज टू लिफ्ट ईच अदर अप, नॉट मेक देम फील लाइक यार तुम इतना जो अपने ये धब्बे इंतखाबी निशान बना के घूम रही हो तुम इनको कवर करा लो। मतलब इट्स नॉट योर प्लेस टू से एनीथिंग लाइक। हमारे यहाँ अगर आप देख लेना रिजा, इसका सबसे मेजर फॉल्ट ये है कि हम लोगों को सिविक मैनर्स नहीं सिखाए जाते, सोशल एटिकेट्स नहीं है। अब मैं इसकी छोटी सी मिसाल है ना, अगर आप आते हैं किसी पार्टी में मिलते हैं, किसी महफिल में अगर आप दो लोग मिल रहे हैं ख़वातीन, वो कन्वर्सेशन इस बात से नहीं स्टार्ट होगी कैसी हो, ठीक हो, घर में सब खैरियत है, तुम्हारे कैसा दिन गुजरा, क्या कर रही हो, से नहीं मोटी हो गई, सबसे पहले नुक्स क्या कराया है, आज उदास लग रही हो, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, थकी थकी सी लग रही।
मेरे पास लोग ट्रीटमेंट्स कराने आते हैं, मुझे मेरे क्लाइंट्स इस चीज़ से कमेंट करते हैं, यू लुक वेरी टायर्ड टुडे। ओह माय गॉड, नो वे। मैं से यस, नो वे, व्हाट डू यू डू? मैं कुछ, मैं कहती हूँ हाँ हाँ, बहुत ना क्लाइंट्स यार, पूरा सीजन तुम लोगों के चेहरों को सुधारती रही, तो थोड़ी सी थकावट तो मेरे में भी आएगी। गुड जॉब, आई लाइक दैट यू ओन इट। इंसान है ना, यस, राइट, बॉडी है ना, मैकेनिज्म है, एक मशीन है, काम कर रही है। हमारे यहाँ जो नॉर्मल एटिकेट्स है ना, किसी से भी बात करने, कन्वर्सेशन बनाना नहीं आती किसी को भी, वो छूटते साथ एक नुक्स होता है। वो छूटते साथ ही वो समझते हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं, बट वो अगले इसका- बंदे को अपसेट कर देते हैं। और इसका सबसे बड़ा मेजर रीज़न क्या है? सिविक मैनर्स। हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, किंडरगार्टन, यहाँ से आपको ये चीज़ें स्कूल में मैनर सिखाए जाते नहीं होते। बिल्कुल। अब यहाँ पे बात आ जाती है, माएँ जिस किस्म की परवरिश कर रही है, पेरेंट्स, बिल्कुल, वो आपको ये परवरिश नहीं करती। छोटी सी मिसाल है इसमें रिजा, मेरी बेटी जो थी यूएस में थी, मैंने शी वाज बोर्न विद सम कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, तो वो लिम्प करके चलती थी। जब मैंने उधर के पब्लिक स्कूल में उसको इनरोल करवाया, वहाँ की टीचर्स ने एक दो बच्चियाँ उसी की अपनी क्लास से लेकर उसके साथ पिक एंड फ्रेंड्स बना के दी कि शी इज़ योर ड्यूटी, कि आप इसके साथ खेलें, आप इसको इसकी इस चीज़ के बारे में कोई भी नहीं करेंगे, यहाँ से क्लिनिक तक जो इसको जाना होता है, ठीक, नर्स तक जाने के लिए आप इसको असिस्ट करके लेके जाएंगे ना। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये एक सिविल मैनर है कि आप उस बच्चे का, एक तो आप उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ा रहे हैं, राइट, एंड यू आर ट्राइंग टू मेक देम मिंगल विद इन दैट क्लास,